आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में नई सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार कर देश की सेना को 355 नए सैन्य अधिकारी मिले। 30 जून को उत्तराखंड पुलिस विभाग में उप निरीक्षक गुलनायक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 2 सितंबर को होगी और उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग के मानकों की सख्ती से अनुपालन और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की जाएगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने राष्ट्रपति को सूचित किया है कि वे रविवार शाम को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के प्रति सहज हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन अभी बाकी विवरणों पर काम करेगा और तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है। उनकी सरकार देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगी। मनोनीत प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ युवाओं के लिए लाभदायक साबित होंगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रपति भवन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। इससे पहले एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को एनडीए नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा और इसका सभी एनडीए सहयोगियों ने समर्थन किया। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि देश ने उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन देखा है। श्री नायडू ने कहा कि भारत के पास सही समय पर एक सही नेता है और वह है नरेंद्र मोदी। भारतीय सेना को आज 355 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में आज हुई पासिंग आउट परेड में अंतिम पग को पार करते ही ये जवान भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए। उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने युवा अधिकारियों को अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। पासिंग आउट परेड में आज देश विदेश के कुल 394 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिसमें मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदवर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव को अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खनन, वन, आबकारी, ऊर्जा, परिवहन, वित्त और सिंचाई के राजस्व की प्राप्ति की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने बैठक में खनन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए वन निगम को अपनी कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाने की सलाह दी। उन्होंने खनन के लिए नए लॉट्स चयनित करने और खनन विभाग के सभी प्रकरणों को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खनन से संबंधित योजनाओं को लागू करने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में वन विभाग की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को वन निगम डिपो में लंबे समय से रखी कीमती प्रकाश को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित करने और उनके समय से बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। अपर मुख्य सचिव ने जड़ी बूटी के दोहन की समुचित व्यवस्था के संबंध में भी योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड पुलिस विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना गुलनायक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की सीधी भर्ती की शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया। अब यह परीक्षा 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 30 जून को प्रस्तावित थी। उत्तरकाशी जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में ट्रैकिंग के मानकों के सख्ती से अनुपालन और सुरक्षा प्रबंधों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की जाएगी। सहस्त्रताल ट्रैक हादसे के बाद जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर एसओपी तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने संबंधित विभागों, विशेषज्ञ संगठनों व अन्य हितधारकों के विचार विमर्श कर एसओपी को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। डॉक्टर बिष्ट ने उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिए ट्रैकिंग एजेंसियों की पात्रता, ट्रैकिंग के संचालन, संसाधन और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर कड़े नियम तैयार करने को कहा। राज्य में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 2917 पदों पर जिलावार विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 451 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जुलाई तक चयन प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं आगामी 10 और 11 जून को अत्यधिक गर्मी पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में आज मौसम साफ बना है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान देहरादून में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बार उत्तराखंड में मानसून कुछ देरी से आएगा। 25 जून तक मानसून के उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। हालांकि इस बार मानसून में सामान्य से 10% अधिक बारिश होने की संभावना भी है। चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। चारों धाम और हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वालों का आंकड़ा लगभग 19 लाख हो गया है। सबसे अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। उधर यमुनोत्री धाम में अब तक 3,35,000 से अधिक, जबकि गंगोत्री में 3,30,000 तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की है। वहीं केदारनाथ धाम में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी इस वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। 25 मई को कपाट खुलने के बाद से हेमकुंड साहिब में अब तक 45,000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक लगातार साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के निर्देशन में जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और निजी संस्थाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र के तहत लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर बेहतर काम किए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केदारनाथ चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि केदारनाथ धाम में नगर पंचायत क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों और निजी संस्था के पर्यावरण मित्रों ने संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 30 किलो प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण को भेजा गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करने को कहा है। खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग 35 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। श्रीमती आर्या ने भूमि चयन के लिए उधम सिंह नगर व नैनीताल के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगाने के निर्देश भी दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में नई सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार कर देश की सेना को 355 नए सैन्य अधिकारी मिले। 30 जून को उत्तराखंड पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, गुलनायक और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 2 सितंबर को होगी और उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग के मानकों को सख्ती से अनुपालन और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।